तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं बिजनेस आइडियाज़, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। यस माय फ्रेंड्स, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही है बट उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए और उस बिज़नेस को आप ग्रो करके एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको जरूर शेयर करना चाहूँगा माय फ्रेंड्स। इसमें देखिए, जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें बेसिकली प्लानिंग जरूर करिए, ठीक है। आपने कैसे बिजनेस करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कौन सी मार्केट को आप कवर करेंगे। सेकंड, आपको ये चीज़ देखनी होगी वो बिजनेस को आप कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, प्लानिंग जरूर करिए। थर्ड, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं क्या आप रियली इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि प्रॉपर डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस आपके में अंदर होना चाहिए अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे बिजनेस के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है, जैसे हालात हो रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, प्राइवेट जॉब्स से लेकर गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं, तो आपको बिजनेस, आपको काम क्रिएट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको बिजनेसेस शुरू करने पड़ेंगे। आप अपने ही नहीं, आपके आसपास के लोग को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस के बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूं और उस बिजनेस को ग्रो करके एक इंटरनेशनल लेवल तक उस बिजनेस को लेके जा सकते हैं, बट स्टार्टिंग आप छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा जिसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटी सी इन्वेस्टमेंट, बट वो एक बड़ा बिजनेस, बड़ा एंटरप्रेन्योर खड़ा हो सकता है। बट आपको प्लानिंग और डिटर्मिनेशन के साथ उस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उस बिजनेसेस के बारे में, स्मॉल बिजनेसेस आइडियाज़ के बारे में जान लेते हैं। 5 बिजनेस आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है हैंडमेड कैंडल्स के बारे में। यस माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना भी होगा, कईयों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता है तो ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है, क्योंकि कैंडल्स की जरूरत अब भी पड़ रही है और आने वाले टाइम में पड़ेगी। और जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है तब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। और ये चाहे वो टेम्पल्स हों, गुरुद्वारे हों, चर्च हो, कहीं पे भी हो, और फेस्टिवल सीजन हो, दिवाली हो, और वैसे भी कई ओकेजन्स हो, रेस्टोरेंट्स में जो इनको कैंडल्स की जरूरत पड़ती है। हर तरह की कैंडल्स होती है, बट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती है। नॉर्मल कैंडल्स होती है, बिग कैंडल्स होती है, बर्थडे पार्टी की कैंडल्स होती हैं, जो रेस्टोरेंट्स में होते हैं उसमें अरोमा वाली कैंडल्स होती हैं। तो कैंडल्स की जो रिक्वायरमेंट है ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। तो एक ऐसा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसकी इन्वेस्टमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 20,000 से लेकर 30,000 तक की इसकी इन्वेस्टमेंट होती है और उसके बाद आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं एंड इवन आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इसमें देखिए वैक्स की जरूरत होती है, थ्रेड की होती है, अरोमा ऑयल्स, ताकि उसमें सुगंध और फ्रेगनेंस अच्छी आए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मल कैंडल से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद वैरायटी ऑफ कैंडल्स आप बनाना शुरू कर दीजिए। सो माय फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल तो चाहिए, साथ में इसको कैंडल मेकिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं। छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, मेल्टिंग पॉट हो गया, या फिर पोर पार्ट हो गया, वेटिंग स्केल हो गया, हैमर हो गया। तो ये सब आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है 20,000 to 30,000 के बीच में ही आपका लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। बट कैंडल मेकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ग्रोइंग में है, जो ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, वो है अगरबत्ती का। यस माय फ्रेंड्स, अगरबत्ती का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल से स्टार्ट होके ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन जैसे कर रहे हैं लोग, और बाहर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है और अगरबत्ती की यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और ये अगरबत्ती कई साइजेज़ में आती हैं, जैसे ये कोन्स वाली साइज़ में आते हैं, ये लंबी अगरबत्तीज आती हैं, तो इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। चाहे वो फेस्टिव सीजन हो, चाहे वो आपके घर पे टेंपल हो, हर जगह पे अगरबत्ती का यूज होता ही होता है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो उसके लिए बैम्बू स्टिक्स चाहिए होते हैं, फिर उसमें कुछ ऑयल चाहिए होते हैं ताकि उसकी सुगंध आए। तो ये सब जो है बेसिकली रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए होता है। और इसके लिए सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, जिसकी कॉस्ट 50,000 तक की होती है। तो अगर आप वो मशीन ले लेते हैं और साथ में अगरबत्ती की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग का अगरबत्ती का, तो आप उससे सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन से ज़्यादा बड़ी डिमांड भी पूरी कर सकते हैं अगरबत्ती की। तो ये दिस इज़ ऑल्सो ए गुड बिजनेस। और कईयों, तो मैंने देखा कईयों के हाउस होल्ड में हैंडमेड भी कर रहे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन या सेमी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, अभी वो अगरबत्ती की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बिजनेस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है। अगरबत्ती प्रोडक्शन का भी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और ये ग्रोइंग बिजनेस है, जो कि आने वाले टाइम में भी ग्रो करता रहेगा।
सो फ्रेंड्स, थर्ड जो बिजनेस है वो है कॉटन बर्ड्स का। येस माय फ्रेंड, प्रोडक्शन कॉटन बर्ड्स की बढ़ चुकी है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है हाइजीन होने की, तो हॉस्पिटल से लेके हाउस होल्ड में कॉटन बर्ड्स यूज़ होना ज़्यादा शुरू हो चुका है। तो कॉटन बर्ड्स का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। कॉटन बर्ड मेकिंग मशीन्स आते हैं, उसमें रॉ मटेरियल डाल देते हैं, तो ये कॉटन बर्ड्स ऑटोमेटिकली जो बनाना शुरू कर देते हैं और इसकी जो कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक की होती है। तो दिस ऑल्सो ए वेरी गुड बिजनेस, और ये इंडिया में ही नहीं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है, क्योंकि हाइजीन होना आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे बीमारियां आ रही हैं हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉटन बर्ड्स इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड बिजनेस एंड ग्रोइंग बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ बिजनेस है वो है पापड़ मेकिंग बिजनेस। पापड़ के बारे में आपने सुना होगा, पापड़ आपने खाए भी होंगे। पापड़ मेकिंग बिजनेस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड बिजनेस, क्योंकि चाहे फेस्टिवल्स हों, पार्टीज़ हों, चाहे घर में हों, पापड़ एक क्रिस्पी मटेरियल है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सका है। और एक कंपनी पहले आती थी लिजर्ड पापड़ से हटके अब सारी कंपनीज इसमें प्रोडक्शन करने शुरू कर दिया है, क्योंकि पापड़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसमें रॉ मटेरियल भी कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होता। व्हीट फ्लोर चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं और ऑयल चाहिए होते हैं। और इसकी देखिए जो वैल्यू है, इसमें 30,000 से लेके 40,000 तक की कॉस्ट लगती है और आप स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जब आप पापड़ बना के उसको पैकिंग करके आप स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फैक्ट्रीज में दे सकते हैं, वो अपने टैग लगा के बेच सकते हैं। तो ये बिजनेस आपका जो है घर से भी शुरू हो सकता है और ये बन सकता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑल्सो। तो माय फ्रेंड्स, साथ में जो घर वाले हैं या साथ में पड़ोस वाले हैं, नेबर्स हैं, उनको भी आप मिला सकते हैं इस पापड़ मेकिंग बिजनेस में। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड बिजनेस, और ये स्मॉल स्केल से खड़ा होकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। तो आप पापड़ मेकिंग बिजनेस में भी जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्मॉल बिजनेस, तो जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ जो बिज़नेस है वो है शू लेसिस का। शू लेसिस जो है बनाने का भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोइंग में है, क्योंकि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शूज़ है चाइना के बाद। तो शूज़ जैसे जैसे डिमांड में आ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो लेसिस की भी डिमांड बढ़ रही है। तो शू कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, लेसिस जो होती हैं वो दूसरी कंपनी से ले लेती हैं। तो आप शू लेसिस का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है। इसकी जो है 30,000 से लेके 40,000 तक की इसमें बेसिकली कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें भी इक्विपमेंट्स आते हैं, मशीन्स भी आती हैं, ऑटोमेटिक भी मशीन्स आती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस आप इसका खड़ा करना चाहते हैं। सिंपल जो शू लेसिस होते हैं, कोई कॉटन से, पॉलिस्टर से या फिर नायलॉन से इसमें बनते हैं। इसमें रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो कोई ज़्यादा इसमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता, बट जो इसमें मशीन चाहिए होती है टैग करने के लिए, वो मशीन्स आपकी ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स चाहिए होती हैं, जिससे आप शू लेसिस आप बना पाएँ। तो वो मशीन में ही खर्चा आता है, तो थोड़ा रॉ मटेरियल्स में खर्चा आता है। तो इस बिज़नेस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप इसमें करके इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और ये जो आपके शू लेसिस हैं इंडिया में नहीं, आप आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे जो स्मॉल बिजनेस आइडियाज़। और भी बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आप कमेंट में जानना चाहते हैं और बिजनेसेस आइडियाज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए, ताकि ऐसे ऐसी न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आप नॉलेज लेते रहें और अपनी नॉलेज को गेन करें और उसी नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट भी करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद।